बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। ज़िंदगी हेवन एंड अर्थ व्लॉग की तरफ से ढेर सारी दुआओं के साथ आज के दिन का आगाज़। और आज जो स्पेशली दुआ है, बहुत खूबसूरत दुआ। यूँ तो तमाम दुआएं अपने अंदर बड़ी खैर बरकत का ज़ख़ीरा और समंदर लिए हुए होती हैं, लेकिन कुछ दुआएं ऐसी हैं जिनका एहतमाम करने से ना बड़ी बड़ी एक रिलैक्सेशन फ़ील होती है। तो आज की जो दुआ है वो भी बिल्कुल इसी तरह है। इसके एहतमाम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। देखिए, जिस तरह हम अपनी ज़िंदगियों में अगर हमें कोई फ़ूड पता चल जाए जिसकी बड़ी इम्पॉर्टेंस हो, तो हम बड़ी केयर करते हैं अपनी ज़िंदगी में उस खुराक की। बिल्कुल दुआएं भी इसी तरह हैं। कुछ दुआओं की इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर हम बिल्कुल खुराक की तरह उन्हें अपने डेली की रूटीन में ले आए ना, तो ज़िंदगी बदल सकती है। जी हाँ जी, बड़ी खूबसूरत दुआ है। उम्मीद है आप पढ़ते भी होंगे, और अगर नहीं पढ़ते तो इसे सुबह शाम अपनी ज़िंदगी की रूटीन बनाइए और फिर इसके फ़ायदे उठाइए। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाइ व हुवस समीउल अलीम। बहुत खूबसूरत दुआ। और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि जो सुबह में और शाम में 3-3 बार ये दुआ पढ़ लेता है, तो वो हर तरह की नागहानी आफत से बच सकता है, तकलीफ़ से बच सकता है। ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ उसे नुकसान नहीं दे सकती। तो उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप इस दुआ का एहतमाम आज से ज़रूर करना शुरू कर देंगे, और जो करते हैं इस दुआ का एहतमाम वो इस पर इस्तकामत की दुआ करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। डेली की रूटीन बस वही। मैं यही सोच रही थी कि देखें, हमें जैसे दही की इफ़ादियत का पता है, इसकी इम्पॉर्टेंस का पता है कि अल्लाह ताला ने ये खुराक हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद बनाई है और हमारी सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। विटामिन डी में का जो सबसे बड़ा सोर्स है ना हमारी खुराक में, वो इस दही में है। तो देखिए, अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं हमारे पास। हम जब इसकी इस तरह इम्पॉर्टेंस को समझकर अपनी डेली रूटीन में ये खुराकें रखते हैं, तो क्यों ना वो दुआएं जो हमारी ज़िंदगी बदल देने वाली हों, हमारे हालात बदल देने वाली हों, हमें हर तरह की मुसीबतें, परेशानियों और आफतों से दूर रखने वाली हों। जब खाने के साथ साथ जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं ना, जब हम उन नेमतों को अवेल करते हैं और जब वो हमें मुयस्सर आ जाती हैं, तो फिर हमें सबसे बड़ी जो नेमत है ना, नेमत मिलने पर वो क्या करना चाहिए कि उस नेमत को देने वाले को याद रखना चाहिए, उसके एहसान को, उसकी अता को। हम में से बहुत से ऐसे हैं, बहुत से क्या मैं कहती हूँ, हम सभी ऐसे हैं कि जितना हमारे अल्लाह ने हमें दिया है ना, अता किया है, हमारी इतनी औकात नहीं है। कम से कम मेरी तो इतनी औकात बिल्कुल भी नहीं कि जितना मेरे रब ताला ने मुझे अता किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अगर हम अपनी नेमतों को महसूस करना चाहें, उन्हें गिनना चाहें, तो यकीन करें कुरान पाक की ये आयत, अल्लाह का ये कलाम हमारे कानों में गूंजता है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, के ए जिन व इंस, तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। तो ये नेमतें जो हैं जब भी हमारे सामने आए ना, तो उस अल्लाह को ज़रूर याद करें। होटलिंग का शौक़ तकरीबन माशाल्लाह से सबको होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जब होटलिंग पर जाते हैं तो अपनी अपनी पसंद के खाने और अपनी अपनी पसंद के मशरूबात और डिशेस और सब कुछ एंजॉय करते हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि उस वक़्त बैठकर उस जगह पर हम अपने अल्लाह को ज़रूर याद करें। देखिए, अपनी ये खाना पीना, ये ज़िंदगी को एंजॉय करना अल्लाह ताला ने किसी सूरत मना नहीं फरमाया, लेकिन हाँ, एक लिमिट्स रखी हैं, एक हदूद है, एक याद दहानी है कि अगर हम यहाँ पे आला आला खाने खा रहे हैं, एक आला जगह पर बैठे हुए हैं और एक अच्छे से माहौल में हम खाना खा रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो अगर एक हदीस बयान कर दी जाए, अल्लाह की एक आयत बयान कर दी जाए, अल्लाह ताला को याद कर लिया जाए, कुछ अपने नेक आमाल की तरगीब एक दूसरे को दे दी जाए अपनी फैमिली के साथ बैठकर, तो वो जो लम्हे हैं ना, हमारी आखिरत के लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। बस कोशिश कीजिए कि जब हमारे सामने सब नेमतें मौजूद होना, तो नेमत देने वाले को नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह ताला से बहुत बहुत दुआ है कि वो हमें शुक्रगुज़ार बनाए अपना। हालांकि अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि तुम में बहुत कम हैं जो शुक्र अदा करते हैं, तो चाहे अल्लाह हमें उन कम लोगों में ही रखे, लेकिन अपना शुक्रगुज़ार बनाए रखे। ये शुक्रगुज़ारी जो है नेमतों में ज़वाल नहीं लाती, ये नेमतों में एक
ایک مستقل اس کو ایک بیلنس میں رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں رکھے، اس کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور دیکھیں اب جب ہم واپسی کر رہے ہیں گھر کی طرف، تو اس قدر شدید دھند میں جب میں گاڑیوں کو دیکھ رہی ہوں، اور اسپیشلی میں اپنے بچوں سے بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں گاڑی کیا ہے، سواری کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اس دھند میں اسے چلانا، اسے کنٹرول کرنا، اسے ہینڈل کرنا اور صحیح سمت پر جانا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی شدید دھند ہے، اور اس کے باوجود الحمدللہ ہم خیریت سے اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ اس کا لاکھ شکر ہے، کروڑ شکر ہے اس کی ہر ایک نعمت کا، اس کے ہر ایک اس لمحے کا جس میں ہم نے اسے یاد کیا، اس کی عنایت کی بدولت۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ عنایتیں مانگتے رہیے کہ ہمیں شکر گزار بنائے، ہر لمحے میں اپنی یاد کرنے والا بنائے۔ ہمارے نیکسٹ ولاگ میں ایک نئے ویژن کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت۔ اللہ آپ کا اور ہمارا نگہبان و مہربان۔